नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एस एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वह है नरेंद्र मोदी का लेटेस्ट पॉडकास्ट। अभी देखते हैं वीडियो। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, मिक्स रिएक्शन है। कृपया वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने जरूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी कभी चुनाव हार जीत की चर्चा होती है, लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा को हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स, और हर एक का फोटो है, हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा, और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज्यादा है। 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से 646 मिलियन लोग अपने घर से बाहर निकल करके, और मई महीने में मेरे देश में भयंकर गर्मी होती है, कुछ जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उन्होंने वोट डाला। और ये वोट डालने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से डबल है। 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ जहां पर वोटिंग हो, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग बूथ। इसमें कितने लोग लगते हैं? मेरे देश में 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। ये आंकड़ा सुन दुनिया के देश के लोगों के लिए आश्चर्य करता है कि ऐसा देश जहां 2500 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मेरे देश में 900 से ज्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। 5000 से ज्यादा डेली अखबार निकलते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को साथ जुड़े हुए कुछ न कुछ लोग। और हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब होगा, गांव का व्यक्ति, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से एडॉप्ट करता है। ईवीएम मशीन से वोट देता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिजल्ट महीने महीने तक आते नहीं है। मेरे यहाँ एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, इतने लोगों का काउंटिंग हो जाता है। और आपने सही कहा कि कुछ दूर दराज क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन होते हैं, हेलीकॉप्टर से हमें भेजना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ, वो शायद दुनिया का सबसे टॉप पोलिंग बूथ होगा। मेरे यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में एक पोलिंग बूथ था, जहाँ एक ही वोटर था, उसके लिए एक पोलिंग बूथ था। गिर फॉरेस्ट में जहाँ गिर लायंस है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मैंने कोशिश रहती है कि लोकतंत्र के काम के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कितनी प्रकार से कोशिश की जाए, किया जाए, और हम मतदान के लिए पूरी व्यवस्था हमारी है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में भारत के एक निष्पक्ष स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ये चुनाव करवाता है, सारे निर्णय वो करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्राइट स्टोरी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसका केस स्टडी करना चाहिए, इसके मैनेजमेंट का केस स्टडी करना चाहिए। ये मोटिवेशन का, इतने लोग वोट करते हैं आज, कितना बड़ा पॉलिटिकली अलर्टनेस होगा। इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी करके दुनिया की नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए। The world is worried about a brewing global war. The tensions between China and the United States, in Ukraine, Russia, in Europe, in Israel, the Middle East. What can you say about how we in the 21st century can avoid a global war, avoid an escalation towards more conflict, more war? देखिए, कोविड ने हम सब की मर्यादाओं को उजागर कर दिया। हम जितने ही भले अपने आप को महान राष्ट्र क्यों न मानते हो, बहुत प्रगतिशील क्यों न मानते हैं, साइंटिफिक
बहुत ही एडवांस गए हुए मानते हो, जो भी हो, सब ने अपने अपने तरीके से। लेकिन कोविड के काल में हम सब जमीन पे आ गए, दुनिया के हर देश। और तब लगता था कि दुनिया उससे कुछ सीखेगी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जाएंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, वैसा शायद कोविड के बाद बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ये बनी कि शांति की तरफ जाने के बजाय दुनिया बिखर गई, एक अनिश्चितता का कालखंड आ गया, युद्ध के ने उसको और मुसीबत में डाल दिया। और मैं मानता हूं कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ रिसोर्स या इंटरेस्ट के लिए नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि उतने प्रकार का संघर्ष चल रहा है। फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है करीब करीब इरेलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और मैं देख रहा हूं कि जितने अलग अलग फोरम में मुझे जाना होता है, उसमें चिंता सबको सता रही है संघर्ष की। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द उससे मुक्ति मिले। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया तो राष्ट्रपति ट्रम्प के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए नए आए थे, दुनिया जरा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भांति भांति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे, और मैं देख रहा था उनके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पर कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था। और बड़े खुल करके काफी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था। और मैंने देखा कि जब वो पहले टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था तो इन 4 साल में नहीं तो 50 बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। So I should also say I'm fasting right now. It's been almost 2 days, 45 hours. So just water, no food. In honor of this conversation, just to get in the right mindset, get into the spiritual level. I've read that you often fast for many days. Can you explain why you fast and where does your mind go when you fast? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो।
मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पर रहे हैं, आपकी जितनी इंद्रिय है, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी। आज की वीडियो की अगर बात करें तो जितने भी हम लोगों ने क्लिप्स देखे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, क्योंकि जो पॉडकास्ट था वो तो काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स से भी ज़्यादा की ड्यूरेशन है पॉडकास्ट की। तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी डिफरेंट, हम कहेंगे कि एक साइड आज हम लोगों को सुनने को मिली। इससे पहले भी हम लोगों ने जो पॉडकास्ट मतलब के क्लिप्स देखे थे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, उसमें आपको इंडिया के बारे में जो है जानने को का ज्यादा मौका, मतलब उस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे किए गए थे। इसमें आपको इंटरनेशनली एक आप कह लो कि जो क्वेश्चन है, जो स्थिति है दुनिया की, किस तरीके से दुनिया चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस रेस में दुनिया है, एक उस तरह का कह लो कि आपको आइडिया जो है वो इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है देखने को मिल रहा है। पहला सवाल जो था ना, वो सवाल जो है बहुत अच्छा था, जहाँ पे हाँ डेमोक्रेसी के बारे में जो उन्होंने बात की। तो सबसे पहले तो एक बात जो उन्होंने कही ना कि भाई एक दिन में ही जो है हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, एक दिन में जो है रिजल्ट सामने जो है वो आ जाते हैं कि भाई कहाँ पर जो है वो क्या जो है वो चीज़ें जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने छोटी छोटी डिटेल्स जो बीच में मेंशन की ना, कि अगर कहीं पे एक सिंगल वोटर भी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी जो है वो सोचा जाता है कि भाई उस बंदे ने भी जो है वोट कास्ट जो है वो करना है। फिर उसके बाद उसमें जो वैसे मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा था कि भाई 2500 से ज़्यादा जो है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि अगर आप देखें तो भाई 2500 एक ह्यूज नंबर। फिर उन्होंने जो है जो कोरोना काल की जो है वो बात की कि भाई उसके बाद उन्हें ये लग रहा था कि भाई जो दुनिया जो है वो थोड़ी ट्रांसफॉर्म होगी, लोगों के अंदर जो है ना एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आएगा। लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है, आप देखते हैं कि भाई दुनिया एक अलग लेवल पर जो है वो उलझी पड़ी हुई है। यूरोप की अगर बात की जाए या अगर जो है रशिया की बात की जाए, उनका कॉन्फ्लिक्ट आपको एक अलग नज़र आता है। अगर आप पैलेस्टाइन और इजराइल की बात करें तो उसका कॉन्फ्लिक्ट आपको एक अलग नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि भाई दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ से बाहर जो है वो नहीं निकलेगा। लेकिन स्थिति जो है वो कब बदल जाए आप कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। मतलब जहां तक मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि काफी शुद्ध हिंदी भी थी बीच में, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि लाइक मतलब सिर्फ रिसोर्सेज की जंग नहीं है ये, एक आप कह लो कि अंदर का आप कह लो कि एक बेचैनी है लोगों की, या क्या, मतलब जो वो शब्द बोल रहे हैं ऑनेस्टली मुझे उसकी इतनी समझ नहीं आई, बट जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज जैसे वो भांपे हैं कि एक तो वो दुनिया के पावरफुल लीडर्स में उनका शुमार होता है, फिर उसके अलावा मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि उनकी अप्रोच यही रही है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वॉर सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो एक पावरफुल लीडर का ये अप्रोच रखना में, और एक चाइना ने भी इस पर एक ज़रूर कमेंट्स किया है, जो एक पीएम मोदी जी भाई एक अपना एक सोच रखते हैं ना दोनों कंट्रियों के दरमियान है, वो खास करके काफ़ी एक डिस्कस हुई है, एक पाकिस्तान की में भी हुई है। लेकिन जो चाइना ने कमेंट्स ऊपर किया है ना, वो काफ़ी अच्छा था कि मतलब कि ठीक है, हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रियाँ एक मिलकर ही आगे बढ़े, ये एक लड़ाई झगड़े वगैरह इसको पीछे छोड़कर हमें एक दूसरी कंट्रियों की तरह भाई एक पीस की तरफ एक रवाना होना चाहिए और एक मतलब के लोगों को एक खुशहाल करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टॉपिक एक पाकिस्तान में क्लियर हुआ है ना, वो भाई काफ़ी एक ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि लोग जब भी ऐसा कोई टॉपिक एक मेंशन में आता है तो भाई इधर पाकिस्तान में तो लोगों को उठाकर ले जाते हैं। कल लोग एक अटैक करके बोल रहे थे कि आप मतलब के एक पीएम मोदी जी को भी वीडियो डाला भेजो और उनको भी एक उठा लो कि उन्होंने ये ऐसा एक कमेंट्स क्यों किया, क्योंकि 1-2-4 मिनट की एक बातों में ना ये बहुत एक क्लियर और बहुत इसमें एक हिस्ट्री छुपी हुई है कि एक क्या क्लियर मैसेज है कि इंडिया का और एक क्या आगे हमारा एक रिस्पॉन्स एक मिलता है। अब देखो ना, एक स्टार्ट से हमें ये एक चीज देखने को मिलती है कि एक भारत शांति नहीं चाहता, एक भारत अपने ताकत के जोर पर एक दबाना चाहता है एक कंट्री को, पाकिस्तान को, चाइना को, और एक मतलब कि उनके पास पावर है और ये सोचते हैं कि आगे एक कंट्री एक कमजोर है और
ना वो एक पीस चाहते हैं और ना ही मतलब कि एक शांति का एक समझौता आगे भेजते हैं। तो ये एक भाई गलत बात है। अब एक क्लियर मैसेज पीएम मोदी जी ने भेजा है कि जब एक मैं मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने लगा था, एक सरमनी ने मैंने इनवाइट किया इनको, बाकी एक लाहौर भी भाई वो आए, इतनी एक शांति दूध का मैसेज लेकर आए, लेकिन आगे से एक आपको मतलब कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका यही मतलब है कि जो एक इधर हमारे एक हैंडलर बैठे हुए